गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं नीरज राजपूत। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम 3 सांप रेस्क्यू किए थे जिन्हें हम रिलीज करने के लिए हम दोस्तों आ चुके हैं इन पत्थरों में। यहाँ पर बहुत झाड़ियाँ हैं और यहाँ पर इन्हें भरपेट भोजन भी मिलेगा। तो दोस्तों, हम आपको एक एक सांप के बारे में जानकारी देते हैं, बने रहिए मेरे वीडियो में। तो दोस्तों, सबसे पहले मेरे हाथ में है ये कॉमन बुल्फ स्नेक, जिसे हम भेड़िया सांप कहते हैं और कहीं कहीं से सांकर सांप भी कहा जाता है। ये सांप होता है ना, रात्रिचर सांप होता है, जो कॉमन क्रेत होता है, सेम उसकी तरह होता है। उसके सारे लक्षण भी इसमें होते हैं, लेकिन इसमें क्या है ना, ये विषहीन होता है, इसमें विष नहीं होता, लेकिन कॉमन क्रेत में बहुत ज़्यादा विष पाया जाता है। लेकिन हमें जब कॉल आई थी, ये हमने लेट नाइट रेस्क्यू किया था, करीब 11 बज गया था, तो हम इसको रिलीज नहीं किए क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप थी। और दोस्तों, इसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन देते हैं। देखिए दोस्तों, इसकी पकड़ना होती है, बहुत मजबूत होती है। ये देखिए, ये देखिए, होता है ना, ये कूद कूद के चलता है, उड़ के चलता है। और ये छिपकली मक्खी पर हमला करती है, तो सेम वैसे ही ये अपने शिकार पर हमला करता है। और हम अगर बात करें तो इसकी लंबाई की, तो इसकी लंबाई ज़्यादा नहीं होती है, लगभग ये 1.5 फीट से 2.5 फीट तक बढ़ जाता है। और इसकी हम बात करें तो मीटिंग का समय, जो इसके अंडे का समय होता है, जो मई से लेकर जून तक 4 से लेकर करीब 8 अंडे तक देते हैं ये। और लगभग 2 महीनों के बाद अंडों से बच्चे निकल आते हैं। और ये पूरी तरह से विषहीन है, लेकिन ये हमला बहुत तेज का करता है, जो मुझे एक बार बाइट भी कर चुका है। और दोस्तों, रात्रिचर वाला सांप होता है, ये रात में ही अपने शिकार के लिए निकलता है। ये देखिए कितना मूवमेंट करता है ये सांप, कूद के चलता है। देखिए, ये खड़ी दीवार पर भी चढ़ जाता है, खड़ी दीवार पर अपने शिकार की तरफ चला जाता है। और ये लगभग पाए जाने का स्थान जो है ना, भारत में हर जगह पाया जाता है, केवल कश्मीर में नहीं पाया जाता। ये कश्मीर में ये सांप बिल्कुल भी नहीं पाया जाता है, और भारत में हर जगह सांप पाया जाता है। इसे कॉमन बुल्फ स्नेक अच्छे से देख लीजिए। जब मुझे कॉल आई थी तो मुझे ऐसा बोला गया था ये कुइलिया गड़ार है, कॉमन क्रेत। लेकिन हम उन्हें बताया कि चाचा, ये कॉमन क्रेत नहीं है, ये कॉमन बुल्फ स्नेक होता है। कुइलिया गड़ार जैसे ही लगभग 3 से 4 सांप होते हैं, बिल्कुल सेम बनावट होती है, लेकिन उनमें बहुत अंतर होता है। लेकिन एक आम आदमी है, उसे नहीं पहचान पाता है। तो दोस्तों, बगैर देरी के उसे हम रिलीज करते हैं। ठीक है दोस्तों, उसको रिलीज कर दिया। ये देखिए, थोड़ा कूद कूद के चलता है। ये देखिए, ये देखिए, और अपने सुरक्षित स्थान पर जाता हुआ जा रहा है धीरे धीरे। तो ठीक है दोस्तों, इसी तरह हम आपको अब हम दूसरा सांप दिखाने जा रहे हैं। देखिए, ये है कॉमन क्रेत, भारत का सबसे जहरीला सांप, कोबरा नाग भी कहा जाता है। इससे 5 से 6 गुना कम जहरीला होता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा जहरीला होता है। ये बहुत ही शुष्क सांप होता है और हमेशा शांत रहता है। ये बहुत ही शर्मीला सांप होता है, बहुत ज़्यादा शर्माता है। दिन में जब कभी ये निकलता है तो अपनी मुंडी को नीचे गोल गोल करके उसे छिपा लेता है, क्योंकि ये रात्रिचर सांप है। तो दोस्तों, हम इसे भी निकालते हैं। ये सांप बहुत ही जल्दी नाटक करता है। ये दोस्तों कॉमन क्रेत होता है। देखिए,
दोस्तों गौर से देखिए इसे, ये होता है कॉमन करैत। भारत का सबसे जहरीला सांप, और सबसे जहरीले सांपों में इसी सांप की गिनती आती है, क्योंकि सबसे जहरीले सांपों का जो तमगा है इसी सांप ने ले रखा है। एक रात्रिचर सांप है, और इसकी लंबाई की बात करें तो 3 फीट से लेकर 6 फीट तक बड़ी हो जाती है। और इसका मुख्य भोजन जो है मेंढक, चूहे और छोटे छोटे कीट पतंगे, और ये अपने जाति के ही सांपों को खा जाती है, छोटे छोटे सांपों को तो खा जाती है। इसके काटने के बाद सिर्फ एंटीवेनम ही इसका इलाज है, और झाड़ फूंक के इलाज के चक्कर में पड़ेंगे तो आपकी मृत्यु 100% पक्की है। आए दिन पेपरों में, न्यूज़पेपर में आता रहता है कि झाड़ फूंक के चक्कर में आज जान चली गई। आप देखिए दोस्तों, गौर से देखिए इसको और पहचान लीजिए। आप भारत में लगभग अपने क्षेत्र में वैसे तो 4 से 5 तरीके के सांप पाए जाते हैं जहरीले क्षेत्रों में, लेकिन और भी ज़्यादा हैं, लेकिन मुख्य तौर रूप से यही पाए जाते हैं। एक जो कॉमन करैत, तो कोबरा नांग और रसल वाइपर। आप 3-4 सांपों से पिट वाइपर और लगभग अपने यहाँ पे नहीं 100 स्कल्ड वाइपर पाया जाता है। कहीं कहीं पर वो पथरीले इलाकों में पाया जाता है, लेकिन हर जगह केवल 3 सांप पाए जाते हैं, ये कॉमन करैत, कोबरा नांग और रसल वाइपर। ये है ना पूरे भारत में पाई जाती है, और इसके अंडा जो है एक बार में मादा 8 से लेकर 12 अंडे तक देती है, और 6 महीनों के बाद 6 महीने नहीं 2 महीनों के बाद बच्चे जो हैं अंडों से बाहर निकल आते हैं, और बच्चे इतने खतरनाक होते हैं, जन्म से ही बहुत जहरीले होते हैं। तो दोस्तों इसे हम सुरक्षित जगह रिलीज कर रहे हैं, और ये अपने सुरक्षित स्थान पर चला जाएगा, और ये सुरक्षित जा रहा है। दोस्तों अब हम बात कर रहे हैं तीसरे सांप की। ये हमने सहवेगपुर से रेस्क्यू किया था, और इसने चूहा जो था निगल लिया था, डिब्बे से महक भी आ रही। हमने इसको सुरक्षित रेस्क्यू किया था। दोस्तों भाग गया। और इसका हम माफी चाहते हैं। ये कोबरा नांग था, ये हम सवापुर से रेस्क्यू किए थे। घर में बैठा था और उसने चूहों को, ये देखिए आप देख रहे होंगे, इसने चूहा खा लिया था। तो हम इसको इतना सुरक्षित रेस्क्यू किए थे कि ये बाहर ना निकाले, क्योंकि कोई भी इंसान हो चाहे जीव हो, जब कोई अपने भोजन को खा लेता है तो उसे खाना अगर उल्टी करवा दो तो उसे बहुत बुरा लगता है। तो इसलिए हमने इतना सुरक्षित उसको रेस्क्यू किया था कि उसका हमने भोजन बाहर नहीं निकलने दिया, वरना वो तुरंत ही बाहर निकाल देता। तो लेकिन उसने अंत में जब हम पैक कर लिए, शायद रास्ते में निकाल दिया होगा ये बाद में, तो मुझे पता नहीं लगा कब निकाल दिया। तो हम बात कर रहे थे कोबरा नांग की, वो देखा बहुत वहाँ पर झपकते ही गायब हो गया है। तो वो है ना मादा जो है करीब 10 से लेकर 15 अंडे तक देती है, और इसके भी बच्चे 2 महीने के बाद बाहर आ जाते हैं। और बच्चे है ना वो जन्म से ही जहरीले होते हैं, इतने जहरीले होते हैं कि अगर आपको बाइट कर ले तो आपकी मौत निश्चित है, अगर आप ट्रीटमेंट ना मिले तो। और ये लगभग पूरे भारत में पाए जाते हैं, और इनके बच्चों की लंबाई जो होती है जब वो अंडों से फूट के बाहर निकलते हैं 25 से लेकर 30 सेंटीमीटर तक होते हैं। इनके पाए जाने का स्थान पूरे भारत हर जगह पाए जाते हैं, और इनका मुख्य भोजन जो है चूहा होता है। चूहे से बढ़कर इन्हें कोई भी भोजन प्रिय नहीं होता है, लेकिन जब इन्हें कुछ शिकार नहीं मिलता है तो ये मेंढक और छोटे छोटे सांपों को भी खा जाते हैं। तो ठीक है दोस्तों, हमने तीनों सांपों को सुरक्षित रेस्क्यू किया था, और इन्हें अभी पुनर्वास के लिए रिलीज कर दिया है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको भी कहीं सांप दिखे तो उसे मारना मत, क्योंकि उसे मारने से जो ना पाप भी लगता है, और आप पाप के भी भागीदार बन जाते हैं। तो उसको सुरक्षित हमें फ़ोन करें, हम उसको सुरक्षित रेस्क्यू करके पुनर्वास के लिए छोड़ दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए सांप के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दे दीजिए। जय हिंद।